नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को सहमा दिया है। जंग के तीसरे दौर की शुरुआत अमेरिका ईरान में हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में बारूदी बारिश शुरू हो चुकी है। शांति समझौते की तमाम कोशिशों और सीजफायर की डोर भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। पिछले 2 दिन से मिडिल ईस्ट में लगातार मूसलाधार बारूदी बरसात हो रही है, जिससे पूरा इलाका दहल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख के बाद आसमान से आग बरस रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के पलटवार की ऐसी ज्वाला भड़की है जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी बड़े जख्म दे दिए हैं। यह जंग अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। सवाल सिर्फ वर्चस्व की होड़ का नहीं, बल्कि अब बात आर पार के अंजाम तक आ गई है, या तो इस पार या तो उस पार। रक्षा जानकारों का मानना है कि हालात इतने नाजुक और बेकाबू हो चुके हैं कि बात परमाणु युद्ध तक जा सकती है। क्या ट्रंप के चक्रव्यूह में घर चुका है मिडिल ईस्ट, या फिर तेहरान का सिर पर कफन बांधना महायुद्ध की नई इबारत लिख रहा है? क्या ट्रंप जंग से निकलना चाहते हैं और ईरान जंग से ट्रंप को निकलने नहीं दे रहा है? और क्या ट्रंप अब फाइनल प्रहार में परमाणु हथियार के इस्तेमाल का प्लान बना रहे हैं? बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में डिटेल से। चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे भारत में मानसूनी बारिश हो रही है तो मिडिल ईस्ट में बारूद की बरसात हो रही है। और यह बरसात कोई और नहीं बल्कि शांति के ठेकेदार ने कराई, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर बमबारी शुरू हो चुकी है। दूसरे दिन लगातार ईरान पर हमले जारी हैं। लेकिन ईरान भी कहां शांत बैठने वाला था। उसने भी मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी बेसिस पर हमला कर दिया। कुवैत में तो एनर्जी पावर प्लांट को ही तबाह कर दिया गया। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूदी ज्वाला में धधक रहा है और इस बारूदी बारिश के मौसम में मिडिल ईस्ट खाक होने की कगार पर है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कहां तबाही मचाई है और ईरान ने किस तरह से अमेरिका को पलटवार किया है, और इस जंग का अंजाम क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस हमले से पहले जो ताजा तस्वीरें सामने आई है हमले के बाद, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह से अमेरिका ने ईरान में दोबारा बमबारी की है। तस्वीर आपके सामने, तो आप देखिए कि चारों तरफ आपको यहां पर धमाके की तस्वीर दिखाई देगी। अमेरिका ने जब हमले किए तो ईरान के कई जहाज जल उठे। पोर्ट पर बमबारी के बाद चारों तरफ धुआं धुआं, ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां अमेरिका बम मार रहा है। अमेरिकी हमले में ईरान कैसे पूरी तरीके से इस इलाके को अगर आप देखेंगे तो यहां पर अभी बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन अचानक से मिसाइल ब्लास्ट की तस्वीर सामने आती है, जिसके बाद ईरान का यह इलाका दहल जाता है, लोग सहम जाते हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से अमेरिका अपने 20 युद्धपोत और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज कर रहा है। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यह उसी एयर स्ट्राइक की है जिस एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। तस्वीर आप देखिए, आपके सामने है। एक साथ आपको कई जहाज नजर आएंगे और आपको साथ ही साथ एक अवैक्स नजर आएगा, एयर कमांड सेंटर, और एक आपको अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको इसमें एक KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जो कि एयर रिफ्यूलर है वो भी नजर आएगा। और इन सब को ऑपरेट किया जा रहा है इस बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से जो इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि खार्द पर कब्जा करके रहेंगे, और ईरान ने सिर पर कफन बांध लिया है कि इस बार आर पार कर ही लेंगे। अब एक साथ 6 तस्वीर आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से अमेरिका ने ईरान में तबाही मचाई है और ईरान ने किस तरीके से हमला किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूएस नेवी कमांडर की मौत हो गई है ईरानी हमले में, जिसके बाद पेंटागन में हाहाकार मचा हुआ है। उधर खबर है कि अमेरिका ने चबहार पोर्ट पर भी हमला किया है। अमेरिका को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि अमेरिका के नेवी कमांडर की जान जा चुकी है और ईरान के हमले में अमेरिकी नेवी कमांडर, यूएस नेवी कमांडर की मौत हो गई है, जिसकी तस्वीर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान अपनी आदत नहीं सुधारेगा तो आगे इतना जोरदार अटैक होगा कि ईरान अपनी सभ्यता तक भूल जाएगा। वैसे भी अमेरिका और ईरान में सीजफायर की डोर पहले ही टूट चुकी है। कल ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अब दोनों के बीच कोई सहमति नहीं होगी। उधर ट्रंप ने कहा कि अगर
ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना जारी रखा तो अमेरिकी जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। ईरान अगर एक हमला करेगा तो अमेरिका 20 गुना बड़ा पलटवार करेगा और ऐसा पलटवार होगा जो ईरान सपने में नहीं सोच सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने तकरीबन 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इन हमलों में ईरान के अहवाज में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब तक टोटल ईरान के अंदर इस अटैक के बाद 14 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। अमेरिकी सेना ने होर्मुज पर जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में पिछले 2 दिन में ईरान के किन किन इलाकों को निशाना बनाया है, इस तरफ से शुरुआत करते हैं। खुजेस्तान प्रांत पर हमला हुआ है, आवाज प्रांत में हमला हुआ है, बुशहर आइलैंड पर हमला हुआ है। इसके अलावा ये जो जितने इलाके हैं ये पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ पर्शिया में। अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो ये बंदर अब्बास पोर्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बंदर अब्बास ठीक होर्मुज के पास है। केश्म द्वीप पर हमला हुआ है, इसको भी याद रखिए क्योंकि ये भी होर्मुज के बिल्कुल सटा हुआ द्वीप है। फिर आ जाइए आप कोहेस्तक में, इसके बाद ओमान की खाड़ी में अगर आप आएंगे तो कोनार्क में, और साथ ही साथ चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट को याद रखिए इसलिए क्योंकि चाबहार पोर्ट को ईरान ने भारत की मदद से तैयार किया है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण ईरान के तटीय इलाकों में 170 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले हुए हैं। ईरान में कहां कहां हमले हुए हैं यह आपके सामने है। ईरान में चाबहार पोर्ट, कोनारक द्वीप, खार द्वीप, केश्म द्वीप, बुशहर आइलैंड, बंदर अब्बास, अहवाज, खुजेस्तान प्रांत, कोहेस्तक और होर्मुज स्ट्रेट में लगातार अमेरिका की तरफ से बम्बार्डिंग जारी है। उधर खबर है कि अमेरिका के गुस्से का कारण अमेरिकी बेस पर हमला जो हुआ उसके बाद और बढ़ गया। खबर है कि अमेरिका नेटो के सहयोग से ईरान पर अब सबसे बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। शायद इसके बाद अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान सरेंडर मोड में आ जाए, लेकिन हमने अभी तक देखा है कि ईरान ने बार बार यह कहा है कि किसी भी कीमत पर हम सरेंडर नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। यानी इस जंग में ईरान सिर पर कफन बांधकर लड़ रहा है। इस हमले के तहत लड़ाकू विमान पहले स्ट्राइक करेंगे, फिर वहां पर ग्राउंड फोर्स उतारी जाएगी, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड करने की तैयारी है। फिर अमेरिकी सैनिक ईरान में जाकर परमाणु डस्ट उठाएंगे, एंड्रिस यूरेनियम पर कब्जे की कोशिश करेंगे और इसके बाद खार्ग आइलैंड पर कब्जा होगा और खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के बाद होर्मुज को अमेरिका अपनी कंट्रोल में ले लेगा। यहां तक की प्लानिंग ये है, ये नेटो के साथ मिलकर प्लान बनाया गया है। अमेरिका गुस्से से लाल इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी नेवी कमांडर गैब्रियल एडवर्ड्स की मौत हो गई है और अमेरिका इसके पीछे ईरान को जिम्मेदार मान रहा है। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिकी युद्धपोत ईरान की ओर 1 जुलाई को बढ़ रहा था। खबरों की माने तो फारस की खाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी IRGC के कमांडर ने वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश मत करो, अगर वापस नहीं हुए तो जहाज पर हमला होगा। उस समय नेवी के कमांडर MH-60S सीहॉक हेलीकॉप्टर से स्थिति का जायजा ले रहे थे। उसी समय वार्निंग की वजह से हेलीकॉप्टर से उतरने की इमरजेंसी कोशिश की गई और यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 5 जुलाई को नेवी कमांडर का शव मिला। इस घटना के बाद अमेरिका आग बबूला हो गया और फौरन हमले का आदेश दिया। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग की जो अभी तस्वीर बन रही है वो बहुत खतरनाक है और वो जून 2025, फरवरी 2028, उसके बाद जो अभी सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा टेंस सिचुएशन है और इसके बाद क्या होगा इसे कल्पना तक नहीं कर सकते। अब जब हमले हुए तो ईरान का पलटवार आना लाजमी था। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो खाड़ी से अमेरिका का सफाया कर देगा। ईरान ने अमेरिकी हमले का जवाब बहुत घातक तरीके से दिया। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है और एक यूएस नेवी कमांडर को मार दिया। ईरान ने इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कई बेसों को निशाना बनाया और अमेरिका इस हमले से करा रहा है। ईरान ने कुवैत, जॉर्डन, इराक, कतर, बहरीन समेत जितने भी बेस हैं सब पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हमला कितना जोरदार था कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए कि ईरान ने किस तरह से तबाही मचाई। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर यानी कि 5th फ्लीट पर हमला किया। कुवैत, कतर और जॉर्डन में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया।
ईरान ने दावा किया है कि बीते दिन एक MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराया। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया कि एक अमेरिकी सैन्य विमान को भी मार गिराया है और एक US नेवी कमांडर को भी उसने मार गिराया है। अब एक मैप के जरिए दिखाते हैं और समझते हैं कि ईरान ने कैसे पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी अमेरिकी बेस हैं सबको निशाने पर लिया है और 190 मिसाइल मारे हैं और ड्रोन से हमला किया है। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं, ये वो बेस हैं जहां पर हमला हुआ, जहां पर ईरानी मिसाइल गिरे। कतर के बहरीन में गिरे, सऊदी अरब के कुवैत में गिरे, इसके अलावा जॉर्डन में गिरे, इराक में गिरे और जो अमेरिकी नौसेना का मुख्यालय बहरीन में फिफ्थ फ्लीट का, वहां पर भी ये मिसाइल गिरे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका को यह इलाका छोड़ना होगा और इन हमलों का बाकायदा असर दिख रहा है। आपको 4 देशों के बेस को मैप पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां अमेरिका मौजूद है। ईरान खूंखार क्यों है और वो अमेरिका से बदला क्यों चाहता है? तस्वीर आपको दिखाते हैं खामेनेई के घर की। ये ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर जिनकी हत्या कर दी गई, आयतोला अली खामेनेई, उनके घर की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी की है। आप देख सकते हैं कि इस घर को कैसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मलबे में बदल दिया और यहीं पर थे आयतोला अली खामेनेई जब एक साथ 35 मिसाइलों से हमला हुआ और आयतोला अली खामेनेई की जान चली गई और साथ में पूरा परिवार मारा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईरानी मीडिया ने, IRGC ने जारी की है। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत, कतर में अमेरिकी ठिकानों पर इसलिए हमले बढ़ाए हैं। ईरान का कहना है कि वो खामेनेई की हत्या को जाया नहीं जाने देगा। आयतोला अली खामेनेई की मृत्यु को वो बर्बाद नहीं होने देगा, इसका बदला लेगा और इसलिए बार बार ईरान बहुत एग्रेसिव दिख रहा है। ईरानी सेना के मुताबिक हमले में कुवैत में तैनात पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटेना और बहरीन में अमेरिकी सेना के ईंधन स्टोरेज टैंक को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने क्लियर कर दिया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट खाली कर दे। ईरान ने कहा है कि अब अमेरिका से आगे की बातचीत नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि धमकियों के माहौल में अमेरिका से कोई भी बातचीत या समझौता नहीं हो सकता। अमेरिका हमेशा से धोखा देता आया है और इस बार भी धोखा दे रहा है। पिछले साल वार्ता के समय हमला किया, फरवरी में फिर से बातचीत के दरमियान हमला हुआ और अब फिर से जब सीजफायर थी, जब आयतोला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा चल रही थी, तो फिर से अमेरिका ने हमला कर दिया। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आज रात का समय अमेरिकी बेस और खाड़ी देशों के पास बचा है। जैसे ही ईरान में खामेनेई का अंतिम संस्कार हो जाएगा, उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, उसके बाद ईरान पूरी तरीके से जंग के मोड में आ जाएगा। एक ऐसा मोड जिसकी कल्पना शायद अमेरिका ने नहीं की होगी। पिछले 2 दिन में ईरान में जो तबाही हुई है उससे ईरान परेशान है, जाहिर सी बात है, और इसलिए ईरान का गुस्सा और ईरान बदला चाहता है। ईरान के इस पलटवार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? क्या ट्रंप इस जंग को और आगे बढ़ाएंगे या फिर बातचीत के टेबल पर वापस जाएंगे? और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ईरान में होर्मुज में बड़ा हमला हुआ है। बंदर अब्बास के पास धमाके की खबर है। बुशहर के पास भी अमेरिकी हवाई हमले की खबर है। मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बुशहर के पास बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनी गई है, अमेरिकी हवाई हमले की आवाज सुनी गई है और हमले में भारी नुकसान की खबर है। ईरानी मीडिया ने इस हमले का दावा किया है। होर्मुज के पास अमेरिका ने एक बार फिर से अटैक किया है, यानी अमेरिका नेटो के साथ मिलकर अब ईरान के होर्मुज पर कब्जा चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब नेटो समिट से वापस अमेरिका लौट रहे थे तो उनका जहाज करीब ईरान की सीमा से महज 3000 किलोमीटर दूर था। फिर ट्रंप को याद आया कि ईरान के पास तो कई मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। आपको याद होगा कि जंग के बीच में ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन के बेस पर जॉइंट हमला किया था। ट्रंप जैसे ही तुर्की से उड़े, वो बीच में फिर रुके और अपना प्लेन बदल लिया। ट्रंप का कहना था कि ईरान मेरी हत्या करना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। यानी ईरान जंग में भले ही लंबे लंबे मिसाइलें चला रहा हो, लेकिन डर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है। जबकि मुस्तफा खामनेई या फिर IRGC
इनको अमेरिका से डर नहीं लग रहा है, और जबकि अमेरिका सुपर पावर है और राष्ट्रपति बहुत पावरफुल हैं, फिर भी वो डर रहे हैं। उधर ट्रंप फिर से यही कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, डील के लिए तैयार हो गया है। ईरान अमेरिका से फोन कर यह कह रहा है कि हम डील और बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को ईरान पर भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो लेटेस्ट आया है हमले के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा किया जा सकता है? जब ईरान से पूछा गया कि आप डील चाहते हैं, क्या आपने अमेरिका में फोन करके बातचीत की है, तो ईरान ने कहा हमने कोई फोन नहीं किया है, हम बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। आईआरजीसी ने कहा कि हम इसी दिन की तैयारी कर रहे थे और हमें पता है कि आगे क्या करना है, प्लानिंग रेडी है, अमेरिका ने हमला किया है, खत्म हम करेंगे। अब तक अमेरिका ईरान में जंग में क्या क्या हुआ है, जल्दी से वो भी देख लीजिए। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। 28 फरवरी को हवाई हमले में खामनेई के मारे जाने की खबर आई। ईरान ने भी इस बात को कंफर्म किया। उसके बाद जवाबी हमला शुरू हुआ और होर्मुज बंद कर दिया गया। 1 से 10 मार्च के दरमियान ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों की ओर भी मिसाइल और ड्रोन दागे। 15 मार्च को यूएन, चीन, रूस, पाकिस्तान, कतर और ओमान जंग रोकने की अपील करते नजर आए। कई देशों ने ईरान, अमेरिका दोनों पक्षों से युद्ध रोकने की अपील की। मध्यस्थता के बीच बैक चैनल कूटनीति भी शुरू हुई। 7 से 8 अप्रैल के दरमियान पाकिस्तान की मीडिएशन में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की शुरुआत हुई। ईरान, अमेरिका ने 60 दिन के लिए अस्थायी सीजफायर पर सहमति दी। अप्रैल जून के बीच दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंधों पर बातचीत, अमेरिका और ईरान के बीच 3 दौर पर बातचीत हुई। 17 जून को पाकिस्तान के मध्यस्थ शांति समझौता हुआ, होर्मुज खोला गया, अमेरिकी प्रतिबंध हटाने पर सहमति बनी। शांति वार्ता में ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना भी तय हुआ। इसके बाद आ जाइए 27 से 29 जून की तारीख में होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले के बाद जंग की फिर से शुरुआत हो गई। अमेरिका और ईरान ने फिर से एक दूसरे पर भीषण हमले शुरू कर दिए। 8 जुलाई को ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर समझौता खत्म होने की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आगे ईरान से कोई समझौता नहीं करेंगे, ईरान कैंसर बन चुका है, उसका इलाज जरूरी है। जिसके बाद अमेरिका ने भीषण बमबारी शुरू कर दी। जाहिर है मिडिल ईस्ट में गदर फिर से शुरू हो चुका है। अमेरिका मान नहीं रहा, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप चाहे फायर मोड में रहे या फ्लावर मोड में, उनके लिए दोनों परिस्थिति में परेशानी कम नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच का सीजफायर 21 दिन भी नहीं टिक पाया। दोनों देश पिछले 2 दिनों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ट्रंप इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार हमले शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका फंसा हुआ है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि दोनों देश बीच की यानी कि अंतरिम डील यानी MOU में तय 60 दिन का सीजफायर खत्म कर चुके हैं। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि ये हमले महीनों तक चल सकते हैं। ईरान पर ऑपरेशन लगातार जारी रख सकते हैं। ईरान भी कह रहा है कि आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जितना जंग लड़ना चाहें, ईरान भी तैयार है। यह स्थिति ट्रंप को परेशान करेगी क्योंकि उनके सामने मिड टर्म इलेक्शंस का प्रेशर है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के पास बहुत ऑप्शंस नहीं है। ट्रंप के लिए एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। अगर ट्रंप फ्लावर मोड में जाकर ईरान के सामने खड़े रुख के से पीछे हटते हैं, तो इसे तेहरान में बैठी इस्लामिक सरकार को यह लग सकता है कि वो जब चाहे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग रूट यानी कि होर्मुज को बंद कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है और अपने हिसाब से चला सकता है। ट्रंप शायद उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान पर बमबारी करके वो ईरान को परमाणु वार्ता की मेज पर वापस ला सके और दबाव में डील साइन करा सके। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने को ट्रंप ने अपनी जंग का मुख्य मकसद बना लिया है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात को बहुत कम समझते हैं या बहुत कम मानते हैं कि तेहरान वैसी बड़ी रियायतें देगा जैसे ट्रंप चाहते हैं, बल्कि ईरान जंग करेगा, ये तय माना जा रहा है। तो क्या अमेरिका इस जंग को खत्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा खतरनाक कदम उठा सकता है? कुछ सोर्सेज की माने तो अमेरिका ईरान को खामोश करने के लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। कुछ
युद्ध विराम को बनाए रखना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान की ताकतें अलग अलग तरह की हैं। अमेरिका सुपर पावर है, हथियारों की कोई कमी नहीं है, जबकि ईरान असिमेट्रिक वॉरफेयर में, गुरिल्ला वॉरफेयर में एक अलग मुकाम रखता है। इसमें उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अमेरिका सैन्य रूप से बहुत मजबूत है, जबकि ईरान का राजनीतिक संकल्प चट्टान जैसा है। उसे खामेनी की हत्या का बदला चाहिए। तो क्या अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन पर जा सकता है? कहना जल्दबाजी है, लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है। 1945 में अमेरिका जापान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर चुका है। दुनिया को इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ईरान अमेरिका को युद्ध के एक ऐसे रास्ते पर घसीट चुका है जो अंतहीन नजर आता है। शांति समझौते पर एमओयू साइन होने के बावजूद ईरान और अमेरिका के बीच गदर का नया दौर शुरू हो गया। ऐसे में संभव है कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता है तो या तो उस पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है या फिर कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि होर्मुज से पीछे हटने को ईरान तैयार नहीं है। अमेरिका किसी भी कीमत पर होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल स्वीकार नहीं करेगा, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन अमेरिका एक और अंतहीन लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है। तो विकल्प क्या है अमेरिका के पास? डोनाल्ड ट्रंप जब रिजीम में आए थे तो साफ साफ कहा था कि अमेरिका किसी भी लंबी जंग में जाने की बेवकूफी आज के बाद से नहीं करेगा। अब अमेरिका, इजराइल और ईरान में घरेलू हालात भी बहुत अलग हैं, और यही वजह है कि युद्ध विराम बार बार होने के बावजूद टूट जा रहा है। ईरान में युद्ध की वजह से वहां की सरकार और ज्यादा सख्त हो गई है। आईआरजीसी का राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण और मजबूत हो गया है। स्थिति यह है कि ईरान के जो नेता बातचीत के टेबल पर होते हैं उनका आईआरजीसी से मतभेद शुरू हो जाता है, और उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। ईरानी जनता चाहती है कि जंग का हिसाब लिया जाए। आईआरजीसी ने अपना अलग रुख अपनाया हुआ है, जबकि जंग की वजह से अमेरिका और इजराइल में अलग तरह का दबाव है। वहां की जनता जंग नहीं चाहती, लेकिन वहां की सरकारें जंग चाहती है। इजराइल और अमेरिका दोनों जगहों पर अलग अलग तरह का प्रेशर है। और अगर आप देखें तो कुल मिलाकर ट्रंप का कार्यकाल 1.5 साल का खत्म हो चुका है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। दूसरी ओर मात्र 2.5 साल का कार्यकाल शेष है, और ईरान जंग ऐसा है कि ट्रंप का यह कार्यकाल छोटा पड़ जाएगा। ट्रंप मजबूर हो चुके हैं, जंग से निकलना चाहते हैं, और इसलिए हमला कर ईरान को कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, बातचीत की टेबल पर आ जाओ। ईरान के इरादे पक्के हैं, वो सिर पर कफन बांधकर निकला है। और अगर ईरान नहीं माना तो यकीन मानिए अगले कुछ दिनों में अमेरिका कोई ऐसा हमला कर सकता है जिसकी कल्पना शायद दुनिया में किसी ने ना की हो। और ऐसे में लगता है कि यह जंग अभी समाप्त होती नहीं दिख रही है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।